फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचे पर एक अधिक ढाल वाले फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जो भूमि के 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है एक ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है वो उसका जो शिखर की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। तो इस प्रकार हमने चित्र बना लिया है। तो फिसलन पट्टी के शिखर से ऊंचाई 1.5 मीटर है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर बना है। दूसरा जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो इसकी जो शिखर की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है और वो भूमि से 60 डिग्री के कोण पर बना हुआ हो, जिसकी ढाल पहले वाले फिसलन पट्टी से अधिक ढाल है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC और PQR बना लिया है। इसमें हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले वाले में फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, AC हमें ज्ञात करना है। दूसरे वाले फिसलन पट्टी की लंबाई हमें PR ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में C कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा और समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार है। समकोण PQR त्रिभुज में R कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है और ये हमारा आधार है। समकोण त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर हमें ABC दिया हुआ है और AC हमें निकालना है। तो यहाँ पर AB बट्टा AC, तो AB हमारा लंब है और AC हमारा कर्ण है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण हमारा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन C, तो AB का मान 1.5 बट्टा AC का मान, AC हमें ज्ञात करना है, बराबर साइन 30 डिग्री है। 1.5 बट्टा AC साइन 30 का मान 1/2, AC का मान ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर AC 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो AC 1.5 गुणा 2। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो AC बराबर 3 मीटर। अब हम PR ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पर PQ हमें ज्ञात है और PR ज्ञात करना है। तो यहाँ पर PQ लंब है और PR कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा R है। PQ बट्टा P R बराबर साइन, R का मान 60 डिग्री है। तो PQ 3 मीटर है बट्टा PR निकालना है, बराबर साइन 60 का मान √3/2। PR का मान क्या करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 को 2 के साथ गुणा हो जाएगा और √3 बट्टे में आ जाएगा, बराबर PR बराबर 3 गुणा 2 बट्टा √3। तो यहाँ पर 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 गुणा √3। तो यहाँ पर √3 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर √3 गुणा 2, PR बराबर 2 √3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर, PR बराबर 2 √3 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमने चित्र बना लिया है। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक मीनार, तो मीनार हमारा BC है, मीनार हमारा BC है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये हमारा 30 डिग्री का कोण है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया है कि मीनार के पाद बिंदु से जमीन के एक बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो इस प्रकार AC हमारा 30 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, BC ज्ञात करना है और AC हमें ज्ञात है, तो इन दोनों में हमें संबंध रखना होगा। तो यहाँ पर BC बट्टा AC, तो यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा, समकोण के सामने वाला जो भुजा है कर्ण, और इस प्रकार जो AC है वो हमारा आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में तो BC बट्टा AC, तो BC हमें ज्ञात करना है और AC ज्ञात है। तो BC हमारा लंब है और AC हमारा आधार है। तो यहाँ पर लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा है, थीटा हमारा A है। तो BC बट्टा AC 30 मीटर है बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3 BC बट्टा 30। यहाँ पर BC का मान ज्ञात करना है। BC बराबर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 1 से गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30/√3। अब हमें √3 को हटाना है, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे। तो 30 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 गुणा 10, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा बट्टा √3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पर √3 ही बचेगा। तो यहाँ पर √3 गुणा 10, इसको 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 गुणा √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3 ही बचेगा। तो √3 गुणा 10, BC बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर 10√3 मीटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।